छिंदवाड़ा जिले के कलेक्टर सौरभ सुमन युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से दे रहे शिक्षा। कांग्रेस के विधायक सुनील उइके ने कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए एक एम्बुलेंस शासन को प्रदान की, जो ग्रामीण एरिया में जाकर वैक्सीनेशन का कार्य करेगी। एनएसयूआई के नेतृत्व में पीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन के माध्यम से छात्रवृत्ति नहीं मिलने से परेशान होकर पशुओं की मांग की। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा जिले के विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए गए नवाचार ज्ञान आश्रय की कक्षाएं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शासकीय राजमाता सिंधिया कन्या पीजी महाविद्यालय छिंदवाड़ा में पुनः प्रारंभ हो गई है, जिसमें विषय विशेषज्ञों व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विषयवार विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया जा रहा है। was propounded by French philosopher। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो ये बताती है कि भारत का संविधान इस तिथि को प्रवर्तित हुआ यानी एनैक्ट हुआ और इस तिथि को उसको अंगीकार कर लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एनैक्टिंग क्लॉज, प्रवर्तनकारी उपबंध। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न समझ में आ रहा है? ज्यादा समझ में आ रहा है? प्रश्न है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्ति का वितरण। ठीक है, राइट नाउ वी आर स्टडीइंग सेपरेशन ऑफ पावर। लिखिए मॉन्टेस्क QUIE MONTES QUIE, एक और यू है वो खतरनाक नाम है। द्वारा शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। कांग्रेस के विधायक सुनील उइके ने कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए एक एम्बुलेंस शासन को प्रदान की, जो ग्रामीण एरिया में जाकर वैक्सीनेशन का कार्य करेगी। हमने ये किया जहाँ पे जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोविड में जो वैक्सीन पूरे प्रदेश और देश के अंदर लग रही है, तो उसी प्रकार कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के निर्देश पर, क्योंकि झुंझारदो विधानसभा बड़ा दुर्गम स्थिति में बसा हुआ और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ी विधानसभा होने के कारण कई बार बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना है। लोग जागरूक भी हुए हैं और प्रशासन शासन की मदद से, जनप्रतिनिधियों की मदद से लोग वैक्सीनेट तो हो रहे हैं, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी जगह है जहाँ पर वैक्सीन नहीं लग पा रही और नहीं पहुँच पा रही है। तो जिसको दृष्टिगत रखते हुए मैं और हमारे साथियों ने, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सहित सभी हमारे साथियों ने माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी से आग्रह किया, तो उनके निर्देश पर आज ये कोविड वैन यहाँ पे हमने कलेक्टर महोदय को सौंपी है, जो कि अब 1 या 2 घंटे के बाद आदरणीय घनश्याम तिवारी जी ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा ब्लॉक झुंझारदो में सौंपी जाएगी। और इस वैक्सीन वैन का उपयोग जो होगा दुर्गम क्षेत्र में, जहाँ पे लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, जहाँ लोग आ नहीं पा रहे हैं, ऐसी जगह में डीओमओ अपनी टीम लगा के वैक्सीन पहुँचा के और गाँव तक, ग्राम तक, आखिरी छोर तक लोगों को वैक्सीन लगाने का काम करेंगे। और हमारा लक्ष्य है, माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का निर्देश है कि 100% वैक्सीनेट कैसे हमारा हो। तो मेरा लक्ष्य है कि ज़िले में सबसे पहले झुंझारदो हमारा वैक्सीनेट हो, ये हमारा लक्ष्य है। और उसी के तहत आज माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के सहयोग से ये वैन सौंपी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वैन है
ये शासन, ये प्रशासन के वैसे नहीं चलेगी। ये माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के सहयोग से स्वयं के वे पे इसका डीजल, इसका ड्राइवर, जब तक वैक्सीनेट ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये गाड़ी प्रशासन शासन को, बीएमओ को उपलब्ध करा दी जाएगी। और उसका आने वाला जो व्यय है, चाहे वो ड्राइवर के रूप में हो, चाहे वो मेंटेनेंस के रूप में हो, चाहे वो डीजल के रूप में हो या अन्य कोई रूप में हो, सिर्फ वैक्सीन और स्टाफ पर उनको उपलब्ध कराना है। बाकी का पूरा व्यय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के सहयोग से इसको तामिया में अभी पिछले दिनों घटना सामने आई, एक महिला एनएसआई के नेतृत्व में पीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कलेक्टर पहुंचकर ज्ञापन के माध्यम से छात्रवृत्ति नहीं मिलने से परेशान होकर पशुओं की मांग की। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा अधिकार मांगते, हमारी मांगे पूरी करो। छात्रों की एससी ओबीसी की फीस जो साल भर से शासन प्रशासन ने और कॉलेज प्रशासन ने जो नहीं डाला है, और आवास योजना का पैसा साल भर हो गया नहीं डाला है, उसको लेकर आज ज्ञापन सौंपा है। इसमें एनएसआई मांग करती है कि स्टूडेंट को पालतू जानवर जैसे गाय हो गया, भैंस, बकरी हमको प्रशासन दे, जिससे हम उसका पालन पोषण करके उससे हम कॉलेज की फ़ीस जमा कर सकें, जिससे स्टूडेंट अपने भविष्य को भविष्य में अच्छा कार्य कर सके। इसलिए आज हम एनएसआई ज्ञापन देने आई हैं। इसमें हम मांग करते हैं कि हमको पालतू जानवर प्रदान करें प्रशासन, जिससे एनएसआई जिससे स्टूडेंट छात्र पढ़ाई पूरी कर सकें। आशीष साहब। सर, हम लोगों का अभी तक स्कॉलरशिप का पोर्टल खुला ही नहीं है एसटी वाले का, और एडमिशन फीस मतलब एडमिशन स्टार्ट हो गया है, उसमें फीस जमा करना है हम लोगों को। किन मांगों को लेकर आए हैं? स्कॉलरशिप के फॉर्म, ये हमारी स्कॉलरशिप अभी तक आई है। मैं पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा विवेक अग्रवाल छिंदवाड़ा के सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि आगामी 17 सितंबर 2021 को पुनः वैक्सीनेशन के तीसरे महाअभियान में आप सभी नागरिकगण जिन्होंने अभी तक कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है, अब और विलंब मत करिए और शीघ्र यदि आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो उसका पहला डोज वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर तुरंत लगवाइए, और यदि आपने पहला डोज लगवा लिया है तो समय सीमा पूरी होने पर दूसरा डोज भी अपने निर्धारित समय पर वैक्सीनेशन सेंटर्स में जाकर अवश्य लगवाएं। ये वैक्सीनेशन का महाअभियान कोरोना की बीमारी से बचाव के लिए सशक्त माध्यम है और अब और विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। सभी नागरिक हम अपील करते हैं कि आप शीघ्र अपने वैक्सीनेशन सेंटर में जाएं और वहां पर वैक्सीन लगवाकर अपने आप को स्वस्थ रखें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर छिंदवाड़ा। मेरा समस्त जिला वासियों से अनुरोध है कि 17 तारीख अर्थात कल वैक्सीनेशन का एक महाअभियान फिर से चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोगों का लक्ष्य लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण करना है। ज़िले में अभी तक 70% लोगों को प्रथम डोज लग चुका है, अभी भी 30% लोग बचे हुए हैं। सबों से मेरी अपील है, बड़ी संख्या में घरों से बाहर आएं। आपके घर के आसपास हर जगह केंद्र मिलेंगे आपको, और कई स्थानों पर मोबाइल वैन के माध्यम से आपके ऑलमोस्ट डोर स्टेप पे आपको टीकाकरण की सुविधा प्राप्त होगी। इसलिए बिना किसी भ्रम में पड़े, बिना किसी डर में आए, सभी लोग बड़ी संख्या में बाहर आएँ, टीका लगवाएं। और 17 तारीख के बाद भी लगातार टीकाकरण का कार्यक्रम रहेगा। हम लोगों का लक्ष्य है कि हम यथाशीघ्र ज़िले में 100% लोगों को प्रथम डोज लगाएं और अगले 3 माह में 100% लोगों को द्वितीय डोज भी लगा सकें। धन्यवाद। वाहिगुरु जी खालसा, महर्षि वाल्मीकि जी को नमन करता हूँ। वाहिगुरु जी को नमन करते हुए उनसे एक कामना करता हूँ कि हम सभी को सुख, शांति, समृद्धि, वैभव प्रदान करें। उनका आशीर्वाद
हमारे वाल्मीकि समाज पे बना रहे, हमारे छिंदवाड़ा के हर एक नागरिक पे, हमारे मध्य प्रदेश में और हमारे देश में बना रहे, हमारा देश तरक्की करे, यही मेरी कामना है। मैं आज इस अवसर पर उपस्थित हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की उपाध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता यहाँ पर श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि दीदी, यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नगर पालिका अध्यक्ष पार्टी के उपाध्यक्ष सुमित्रा वाल्मीकि जी से वाल्मीकि समाज और नगर निगम के कर्मचारी द्वारा ये मांग की गई है कि नगर पालिका में जो वर्षों से कार्यरत कर्मचारी नियमितीकरण में की मांग कर रहे हैं, जबकि शासन प्रशासन के द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि इनको जो विनितीकरण कर्मचारी है उनको नियमित किया जाए, लेकिन नगर पालिका द्वारा नगर निगम द्वारा यहाँ पर स्थायी कर्मचारी को स्थायी पद नहीं दिया जा रहा है, जबकि गवर्नमेंट के द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दूसरा वैसे हर एक साल में एक बार कलेक्टर रेट बढ़ता है कर्मचारियों का, अनुबंध कर्मचारियों का, और पूरे जिले में अनुबंध कर्मचारियों को कलेक्टर रेट दिया जा रहा है, लेकिन नगर पालिका छिंदवाड़ा में नगर निगम कर्मचारी छिंदवाड़ा में कर्मचारियों को 6,200 रुपये दिया जा रहा है। हमारा शासन प्रशासन और सुमित्रा वाल्मीकि जी से निवेदन है कि कृपया करके आप कलेक्टर रेट दिलाने का तत्काल निर्देश जारी करवावें। इसके साथ ही हमारे जो पढ़े लिखे कर्मचारी 25 साल से कार्यरत सफाई का कार्य कर रहे हैं, LLB BA AM काम किए हुए कर्मचारी जो हैं उनको तत्काल प्रमोशन दिया जाए, जबकि उन कर्मचारियों को 30-20 साल की सर्विस हो गई। अन्य कर्मचारियों को प्रमोशन दिया जा रहा है, लेकिन नगर निगम के वाल्मीकि समाज के कर्मचारी को प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही हमारा निवेदन है कि जो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को जो आवास योजना चालू है उसमें नगर पालिका के कर्मचारी को भी उसमें उनका आवंटन दिया जाए। इसके साथ ही हमारे जो कर्मचारी ठेका प्रथा में काम कर रहे हैं उन कर्मचारी को ठेका प्रथा से मुक्त किया जाए, ऐसा हमारा अपेक्षा श्री सुमित्रा वाल्मीकि जी से हमारे कर्मचारियों ने निवेदन करे। साथ ही जो अंतिम और परेशानी वाली जो हमारी समस्या है कि जो तत्काल में अन्य नगर पालिकाओं में जो विनितीकरण कर्मचारी उनको नियमित किया जा चुका है, लेकिन नगर निगम छिंदवाड़ा में नियमित नहीं किया गया है। मेरा शासन और प्रशासन से और सुमित्रा वाल्मीकि जी से निवेदन है कि तत्काल कलेक्टर साहब को निर्देश देके यहाँ पर नियमित कर्मचारियों के आदेश जारी करवावे, ऐसी अपेक्षा है। आपका शुभ नाम? मेरा जगदीश गोदरे, वाल्मीकि समाज अध्यक्ष हूँ। साथ में कर्मचारी संगठन और समाज में समस्त लोग मेरे साथी मेरे साथ है। वो लोगों के द्वारा उनके नेतृत्व में उनके माध्यम से मैं कार्य कर रहा हूँ गुरुद्वारा वाल्मीकि समाज का और नगर निगम का। तो मेरी अपेक्षा है और वाल्मीकि समाज के समस्त पदाधिकारियों की अपेक्षा है कि हमारी मांगे तत्काल पूरी की जाए। गणपति आराधना श्रद्धा भाव से कर रहे हैं श्रद्धालु। मेघालय, मणिपुर, Who is the missile man of India? Dr. APJ Abdul Kalam. Who is the missile man of India? What is the name of Prime Minister of India? पूरा नाम पता? नरेंद्र मोदी। पूंगी फलानी आद्य विनायक सहित भगवान गौरी सुताय अर्पणमस्तु।